बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह की रहमतें आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही होंगी। दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात आपको हमेशा खुश खुर्रम रखे। प्यारे दोस्तों, आज का वजीफ़ा सूरह अलम नशरह का वजीफ़ा है और ये ख़ास कर उन लोगों के लिए है जो मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हैं। इंशाअल्लाह वो तमाम बीमारियां अल्लाह के हुक्म से उनके जिस्म से ख़त्म हो जाएंगी जो कि मूज़ी हैं, जो कि सालों से लगी हुई हैं और वो उनके लिए इलाज करवा कर थक चुके हैं। प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है और आप इसे तवज्जो से समाअत फरमाइए कि आपने तमाम बीमारियों का इलाज किस तरह से करना है, क्योंकि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, और हमने इस कुरान पाक को नाज़िल किया है मोमिनों के लिए शिफ़ा और रहमत बनाकर। तो प्यारे दोस्तों, कुरान पाक के अंदर शिफ़ा भी है, रहमत भी है, यानी कुरान पाक को जो भी तवज्जो के साथ, यकीन के साथ पढ़ेगा अल्लाह ताला उसे शिफ़ा भी अता फ़रमाएगा और उसके लिए रहमत ही रहमत होगी। प्यारे दोस्तों, सूरह अलम नशरह का जो ख़ास वजीफ़ा है जिससे जिस्म की तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी वो भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले मुख्तसरन सूरह अलम नशरह का शान नुज़ूल और इसकी फ़जीलत पर रोशनी डालते हैं। प्यारे दोस्तों, सूरह अलम नशरह का मज़मून सूरत-उद-दुहा से इस कदर मिलता जुलता है कि ये दोनों सूरतें करीब करीब एक ही ज़माने में और एक जैसे ही हालात में नाजिल हुई हैं। सूरह अलम नशरह का नुज़ूल, मकसद और मुद्दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना है। नबूवत से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी इन हालात से साबका पेश न आया था जिनका सामना नबूवत के बाद दावत इस्लामी का आगाज़ करते ही यकायक आपको करना पड़ा। यह ख़ुद आपकी ज़िंदगी में एक इनकलाब अज़ीम था जिसका कोई अंदाज़ा आपको क़ब्ल नबूवत की ज़िंदगी से ना था। प्यारे दोस्तों, ऐसे लोग जो दुनियावी तौर पर परेशान रहते हैं, सीने पर उनके बोझ रहता है, ज़रा ज़रा सी बात पर दिल घबरा जाता है, अनजाने खौफ का शिकार रहते हैं, कारोबार या नौकरी पर जम कर नहीं बैठ पाते, वसवसे खाए रखते हैं, कुव्वत इरादी कमज़ोर है। ऐसे लोग जो इल्म से वाबस्ता हैं उनका हर काम उलूम का मुहताज होता है, जैसे तालिब इल्म, डॉक्टर, वकील वगैरह। तो ऐसे तमाम हज़रात सूरह अलम नशरह रोज़ाना सुबह नमाज फ़जर के बाद 27 मरतबा पढ़ें और पानी पर दम करके पी लें। उनके अंदर से जो डर है, जो खौफ है, वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे लोग जो दिल की बीमारियों में मुब्तला हैं, डिप्रेशन है, ब्लड प्रेशर है या और ऐसी बीमारियां हैं जो कि जाने का नाम नहीं ले रही, वो इलाज कर कर के थक चुके हैं, तो वो भी ये अमल करें। हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद 27 बार सूरह अलम नशरह अव्वल व आखिर दरूद पाक ज़रूर पढ़ लें और पानी पर दम करें और उस पानी को पी लें। इंशाअल्लाह चंद रोज़ में जिस्म से बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। दिल के मरीज़ इस अमल को चंद रोज़ करके देखें, अल्लाह पाक करम फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, ये सूरह मुबारका का अमल बहुत ही आसान है। आप ख़ुद बीमार हैं तो आप तब भी इस अमल को कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा बीमार है, घर का कोई दूसरा फ़र्द है जो बीमारियों में मुब्तला है, तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। लेकिन इस अमल की एक ख़ास शर्त ये है कि आपने नमाज फ़जर ज़रूर अदा करनी है। हर रोज़ सुबह उठें, नमाज फ़जर अदा करें और उसके बाद आप इस अमल को कर सकते हैं। इस तरह भी कर सकते हैं कि नमाज फ़जर आप मस्जिद में अदा करें और घर में कोई बीमार है तो घर में आकर आप 27 बार सूरह अलम नशरह पानी पर पढ़ें, दम करें और उसको पिला दें। चंद दिन इस अमल को जारी रखिएगा। इसकी कोई तादाद मुकर्रर नहीं है, यानी जब तक बीमारी जाती नहीं है आप इस अमल को जारी रखिएगा। अल्लाह का ख़ास करम होगा
اور انشاءاللہ بہت جلد جسم سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اللہ پاک شفا نصیب فرمائے گا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔